हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में भी हम पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ही। फंड बेस्ड अकाउंटिंग की पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल सा एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सम करवाया था, जिसमें हमने फंड्स की ट्रीटमेंट देखी थी कि फंड्स को कैसे ट्रीट करते हैं, फंड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ शो करते हैं। जो फंड्स होते हैं ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो किए जाते हैं, ठीक है। तो वो एक सिंपल सा सम था। अब उससे थोड़े नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, कुछ और एंट्रीज बीच में ऐड करते हैं, कुछ और फंड्स बीच में ऐड करते हैं, तो इनको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। लेट्स सी, हमारे पास एक एग्जांपल है, कैपिटल फंड 1 अप्रैल 2020, यानी कि साल की बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है कि हमने जो स्टेटमेंट बनानी है वो 31 मार्च 2021 की बनानी है। मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को, और हमारे पास जो ये कैपिटल फंड दिया ये है 1 अप्रैल 2020 को, मतलब साल की बिगनिंग में। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब टोटल एसेट में से अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी क्या बचा? कैपिटल फंड। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसमें कैपिटल वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है जी। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज करते हैं कैपिटल फंड, करेक्ट। उसके बाद ये तो हो गया जनरल फंड, मतलब कैपिटल फंड है जो बिजनेस की एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये स्पेसिफिक फंड्स हैं, बिल्डिंग फंड सिर्फ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना। 1 अप्रैल 2020 साल के शुरू में कितने का है? 4,80,000 का। एक और फंड है टूर्नामेंट फंड, ये टूर्नामेंट के लिए यूज हो सकता है, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होना, ठीक है। जब ये स्पेसिफिक फंड्स होते हैं तो इनका यूज भी उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, किसी और पर्पस के लिए इनको यूज नहीं करना है। इन फंड से होने वाली इनकम इन्हीं फंड्स में प्लस कर देनी है, और इन फंड्स के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो इन्हीं फंड्स में से माइनस कर देने हैं, ठीक है जी। साथ में कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई है, ठीक है। 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो बिल्डिंग के लिए हमने फंड रखा था उसका कुछ पैसा हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब आप जैसे अपनी सेविंग में से बचा बचा के कुछ पैसा रख रहे हो अलग से किसी स्पेशल पर्पस के लिए, आपको लगता है कि वो पैसा फ्री पड़ा है तो ऐसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वहां से कुछ और इनकम ऐड हो जाएगी। तो उन्होंने मान लो उठा के पैसा आपने बैंक में एफडी करवा दी, वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी वे से जैसे हमारे पास बिल्डिंग फंड था, हमने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी कितनी? 4,80,000 की। 10% ये जो आगे प्री फिक्स है, इट्स अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उस पर मिला हमें 36,000। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, ये टूर्नामेंट फंड के लिए डोनेशन आई है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे एस्टिमेट है कि इतने एक्सपेंडिचर होंगे, ये जस्ट एस्टिमेट है, इसका आपने कुछ नहीं करना। एंड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जबकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्चुअली कितना पैसा खर्च हो गया? 3,60,000। एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट पे कितने खर्च हुए हैं? 2,70,000। सो वी आर टू शो दीज आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। जितने ये फंड्स होते हैं ये कहाँ शो किए जाते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, ठीक है जी। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट as at 31st March 2021, ठीक है जी। बैलेंस शीट 31st March 2021, this side is liability side and this side is asset side, ठीक। तो सबसे पहले यहां क्या आएगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना? बैलेंस है कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,80,000, ठीक है जी। अब इसमें मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि और एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है। तो यहां से मैं सेकंड फंड शुरू करता हूं। सेकंड फंड हमारे पास है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस है 4,80,000, ठीक है जी। अब तीसरा फंड हमारे पास है टूर्नामेंट फंड, तो इसका भी स्पेस छोड़ के यहां टूर्नामेंट फंड की एडजस्टमेंट करते हैं। टूर्नामेंट फंड,
ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 75,000, करेक्ट जी। तो ये तीनों फंड्स हमारे पास आ गए। अब देखते हैं इनके साथ रिलेटेड क्या क्या आइटम्स दिए हैं। फर्स्ट क्या था हमारे पास? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन आई है तो बिल्डिंग फंड में ऐड कर देते हैं, प्लस डोनेशन, ठीक है जी। कितनी डोनेशन आई बिल्डिंग के लिए? 6 लाख। उसके बाद 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो बिल्डिंग फंड पड़ा था उसकी हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कहाँ शो करनी है? एसेट साइड पे। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें इंटरेस्ट मिला तो इसी में ऐड कर देना है, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 36,000 का इंटरेस्ट मिला। बट आपने खुद कैलकुलेट करके देखना हमेशा क्या इतना ही इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था और हमने इन्वेस्टमेंट कब की थी? 1 अप्रैल को, यानी कि साल के शुरू में। तो 4,80,000 में पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? 48,000, पर यहाँ तो अभी रिसीव हुआ 36,000। इट मीन्स बाकी का एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो भी आपने प्लस करना है, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 12,000, क्योंकि टोटल 48 बनता था, 36 तो हमने रिसीव कर लिया, बाकी 12,000 का अभी एक्रूड है और वो एसेट साइड पर भी दिखाना है क्योंकि अभी वो रिसीव नहीं हुआ। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट इट्स 12,000। क्लियर जी बेटा? ओके, नेक्स्ट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के लिए डोनेशन आई तो टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। डोनेशन, कितनी डोनेशन आई है टूर्नामेंट के लिए? 2,25,000। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है मतलब अभी हुए नहीं, अभी एक्सपेक्टेशन है। अब उसमें से कितने खर्च हो चुके हैं वो है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फंड 3,60,000। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है, अगर किसी फंड से कोई एसेट क्रिएट हो रही है, अगर किसी फंड से कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो यहाँ से वो उस फंड में से वो ट्रांसफर कर देनी है, कहाँ पे? कैपिटल फंड में। मैंने आपको कहा था कैपिटल फंड किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट्स को। तो अगर किसी फंड में से एसेट क्रिएट हो रही है तो उस फंड में से माइनस कर देनी है अमाउंट, कहाँ प्लस कर देनी है? कैपिटल फंड में, और साथ में कहाँ शो करनी है? एसेट साइड पे। तो 3,60,000 की बिल्डिंग बन रही है तो इसमें से माइनस कर देंगे, लेस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है जी। कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिए, कितने ट्रांसफर कर दिए? जितना पैसा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में खर्च हो गया, राइट। और यहां ऐड कर देना है प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड में से ये पैसा ट्रांसफर हो गया, कितना? 3,60,000। क्लियर जी? जिस भी किसी फंड से कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो उस फंड में से माइनस कर देनी है और उसे कहाँ प्लस कर देना है? कैपिटल फंड में। साथ में कहाँ दिखाना है? एसेट साइड पे। बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, उस पे 3,60,000 स्पेंड हो चुके हैं। क्लियर पॉइंट? देन नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट पे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इससे तो हमारी कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही, तो ये सिंपली टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर देने हैं, माइनस एक्सपेंडिचर। कितने एक्सपेंडिचर हुए? 2,70,000। ठीक है जी, बस और तो कोई आइटम है नहीं है। तो देखो अब कैपिटल फंड कितने का हो गया? 13 लाख, 14 लाख, 40,000। ठीक है जी, बिल्डिंग फंड में कितना रह गया? देखो बिल्डिंग फंड कितना था? 4,80,000 प्लस 6 लाख, 10,80,000, 10,80,000 प्लस 48, 10,80,000 प्लस 48, तो कितना बन गया? 10,80,000 प्लस 48,000
तो ये हो गया 11,28,000 लेस 3,60,000। 3,60,000 हमने खर्च कर दिया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे, तो ये रह गया हमारे पास 8, 12 माइनस 6, 6, तो यहाँ पे आगे 10, 7,68,000। ठीक है जी। अब उसके बाद बिल्डिंग फंड 75 प्लस 2 25, 3 लाख। 3 लाख में से 270 एक्सपेंडिचर हो गए, तो यहाँ कितने बच गए 30,000। टोटल नहीं करना इसका, बस जस्ट ये एक एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, जिसमें हमने ये शो किया है कि फंड्स की प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसे होती है, फंड्स बैलेंस शीट में कैसे दिखाए जाते हैं। फंड्स के साथ रिलेटेड डोनेशन हो, कोई इनकम हो, वो उसी फंड में प्लस कर दी जाती है। अगर उसके साथ रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है तो उसी फंड में से माइनस कर देने हैं। ठीक है। अगर इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, किसी फंड की हमने इन्वेस्टमेंट किया, उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसी फंड में ऐड कर देना है। अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो दोनों साइड उस फंड में भी प्लस करना है और एसेट साइड पे भी दिखाना है। जो फंड की इन्वेस्टमेंट हुई वो एसेट साइड पे दिखानी है। अगर किसी फंड की कंजप्शन से, किसी फंड के यूज से कोई एसेट क्रिएट हो रही है, एसेट जनरेट हो रही है, तो उसको हमने उस फंड में से माइनस कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। कहाँ? कैपिटल फंड में, और साथ में कहाँ दिखाना है? एसेट साइड पे। ठीक है जी। तो ये फंड की प्रेजेंटेशन है। कुछ और हम फंड के साथ रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। फंड के साथ रिलेटेड अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए कंस्ट्रक्शन पे तो क्या उनकी ट्रीटमेंट होगी। ठीक है। या फिर अगर हमारे पास फंड कम है, नॉर्मल फंड, जैसे ये था हमारे पास टूर्नामेंट फंड कम है लेकिन टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसे कहाँ शो करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी।